मैं तो कल केटी रामाराव साहब से बात किया बहुत देर तक, और उनको मैं बोला कि भाई आप हौसले बुलंद रखिए। वो बोले बिल्कुल असद भाई, मैं इसका आवाम का फैसला है। और मैं उनको बोला एक आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए, हरीश राव के लिए, कि आप बेहतरीन अपोजिशन रोल अदा करिए और जाइए। अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनी अब आपके हाथ में है। और में दो लोगों का नाम चर्चा में, रेवन या भट्टी, दलित चेहरा या रेड्डी चेहरा। नहीं, मेरे को लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद वलाला, माजिद हुसैन, ये बहुत काबिल हैं ये लोग। आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, अगर लॉटरी उठी तो फिर इनका नाम क्यों नहीं उठना चाहिए? नहीं, ये क्या बात है? नहीं, ये क्या, अरे देखिए, ये उनकी पार्टी का फैसला है भाई, मैं क्या करूंगा उसमें? वो अब काबिलियत की बात आप कर रहे हैं, तो काबिल हमारे अकबर नहीं है क्या? वलाला नहीं है क्या? माजिद हुसैन नहीं है क्या? भाई 3 साल का मेयर, 2 मरतबा कॉरपोरेटर, जुल्फिकार मेयर थे। काबिलियत की बात करें तो आप, काबिलियत में हम पीछे नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल, पहला सवाल पर जाऊंगा सर। मेरा सवाल ये था कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो क्या रूलिंग पार्टी के साथ फॉर पीपल्स वेलफेयर यू विल वर्क टुगेदर? नहीं, अब अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, अब आपको कोई बोले हैं तो मेरे को नहीं मालूम, मुझे को तो नहीं बोले। सर, माइनॉरिटी का चेहरा उनके पास अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है सर, तो अगर आपको अप्रोच करते हैं तो क्या करने के लिए? आपको दिख रहा है माइनॉरिटी का चेहरा हूं मैं इंडिया का चेहरा हूं, मैं भारत हूं। आप गैर जरूरी मेरे खानों में बांट रहे हैं हम लोग, हमारे को आप मत बांटिए खानों में। Muslim representation, BJP has become stronger in North India, in Central India, and the Congress Party has become stronger, and India Alliance, Congress Party has become stronger in the southern states. So, in the coming elections, will it be a North versus South battle in the Parliament? No. Don't ever do that. This is what BJP wants. And it is wrong to say that Congress is strong in South. You see, there is only 2% vote difference in Telangana. And in Karnataka, we don't know what will be the result when parliament elections take place. Thirdly, in Tamil Nadu, it is the AIA-DMK and the DMK who are in power, not Congress party. In Kerala, it is the UDF and the LDF over there. So, I don't think so that is the right comparison to make. And this is North and South. Yes, BJP has won 3 elections in the Hindi heartland, and these are big victories for BJP. Defeating a Congress party in Chhattisgarh and retaining Madhya Pradesh state. And of course Rajasthan, they have every 5 years the government changes. It is a challenge for all of us come 2024, and it is a bigger challenge for the parties who are there in that IND alliance. सर, ये 4 स्टेट्स में 636 एमएलएस में रूलिंग पार्टी का एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं इलेक्ट हुआ। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, रूलिंग पार्टी से मुराद कौन? बीजेपी और कांग्रेस। कोई भी मुस्लिम एमएलए इलेक्ट नहीं हुआ। नहीं, मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद हुए ना? नहीं, 2 इलेक्ट हुए हैं, बोथ अपोजिशन के एमएलए। नहीं, अच्छा, रूलिंग पार्टी में तो बीजेपी है। बीजेपी टिकट देती भी नहीं ना। बीजेपी तो टिकट, देखिए, बीजेपी का क्लियर कट है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी को इंडियन पॉलिटिक्स से इनविजिबलाइज कर चुके हैं। एक मिनट ठहरिए भाई, बात मत करिए, एक मिनट ठहरो भाई। तो वो लोग इनविजिबलाइज कर चुके हैं पूरा, वो है ही नहीं। तो बीजेपी का, उनके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है यूनियन गवर्नमेंट में, तो बीजेपी का क्लियर कट आइडिया है। अब दूसरे पार्टीज जो है, अब वो भी तो वैसी फॉलो कर रहे हैं, ना। वो भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व बोलिए, हार्ड हिंदुत्व बोलिए। अब कमलनाथ साहब का मध्य प्रदेश स्टेटमेंट था कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले। अब आपके ही घर को लॉक पड़ गया, मध्य प्रदेश में आपके ही घर को लॉक पड़ गया। अब इनको सोचना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में आप बड़े बड़े धर्म संसद कराए,
आपका रहिए बाप। ये चीजें हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये तो है। विंटर सेशन चल रहा है सर पार्लियामेंट का। प्राइम मिनिस्टर ने आज एड्रेस किया मीडिया को, उन्होंने अपील की अपोजिशन से कि वो जो 3 राज्यों का हार का जुम्मा इशारा कांग्रेस की तरफ था, उसका गुस्सा पार्लियामेंट के अंदर न निकाले। हम प्रधानमंत्री से ये और बीजेपी से ही बोलेंगे कि पार्लियामेंट में हम जो बहस करना चाह रहे हैं उसको अलाउ करिए। आप दिल बड़ा करिए। आप सिर्फ अपना गवर्नमेंट का एजेंडा लेके मत चलाइए प्लीज। सिर्फ आप अपना एजेंडा लाके करा लेंगे तो अपोजिशन क्या करेंगे? फिर डिबेट्स भी तो होनी चाहिए। सरकार को हम क्रिटिसाइज करें, वो इश्यूज में ऐसे कई। चाइना पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं डिबेट कराते पार्लियामेंट में? क्यों डरते प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चाइना से? डिबेट करवाइए ना भाई। 2000 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना कब्जा करके बैठा है। हम चाहेंगे डिबेट हो गाजा में, गाजा के ऊपर जो इसराइल जुल्म कर रहा है। 12,000 लोगों को इसराइल खत्म कर चुका है। फलस्तीनों से हमारा पुराना रिश्ता रहा। ये डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में गाजा के बारे में, चाइना जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है। और क्या मुद्दे आपको लगता है सर विंटर सेशन में हो सकते हैं? बहुत से मुद्दे हैं भाई। अभी तो चुनाव से हम निकले हैं, तो अब तो 1 महीना तो यही इसी में थे। बहुत से ज़ाहिर है हमारे वतन अजीज में बहुत से अवामी मसाइल हैं जिस पर बहस होनी चाहिए, और लोग पार्लियामेंट तरफ देखते हैं कि भाई क्या ये मेरी तकलीफ को बयान कर रहे हैं, क्या हुकूमत मेरी तकलीफ को समझ रही है। वी हैव टू रेस्पेक्ट इट। सर, मामू और बीआरएस से क्या गलती हो गई कि उनको ये रिजल्ट जो है सामने आया है? अब देखिए, ये एक पार्टी का अंदरूनी बात है, वो तय करेंगे। मैं कैसा बोलूंगा आपको? आप तो बिल्कुल बहुत साथ में थे, मामू को वोट दो। हाँ, बोले भाई पार्टी में क्या हुआ मैं कैसा बोलूंगा? भाई मैं प्रसाद साहब का दोस्त हूं, पर प्रसाद साहब के घर में क्या खाना पक रहा मेरे क्या मालूम? नहीं, मेरे क्या मालूम घर में क्या खाना पक रहा, क्या खिचड़ी पक रही, नेटफ्लिक्स पे आप क्या देख रहे, मेरे क्या मालूम? मेरे क्या मालूम? भाई मैं आपका दोस्त हूं ना, मैं दोस्त की दोस्ती निभाऊंगा। नहीं, देखिए सुनिए, हैदराबाद में एक कहावत है, आप हर बुट्टी में मुंडी नहीं झुका सकते देखने क्या हो रहा। तो मेरा काम नहीं है। मैं आपका दोस्त हूं, आपका दोस्त था, रहूंगा। मैं एक्स सीएम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो मालूम हुआ वो वक्त देंगे तो उनसे भी जाके मिलूंगा मैं। देखिए ऐसा है ना कि ये इलेक्शन होते जाते हैं, मगर इंसानी ताल्लुकात तो अपनी जगह पर रहेंगे। कांग्रेस भी आपके पुराने दोस्त है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगर वक्त मिला, वक्त आने पर, मौका मिलने पर एमआईएम जो है कांग्रेस के साथ भी जो है कंधे से कंधा मिला सकती है। नहीं, आपसे सुन रहा हूं मैं, मेरे को नहीं मालूम। आपको लगता है सर कि बीजेपी विकल्प साबित होगी बीआरएस की? जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, पिछला परसेंटेज से डबल परसेंटेज से ज्यादा हो पाएगी। कांग्रेस के लिए विकल्प साबित नहीं हो सकती। आप क्यों समझ रहे? आप ये क्यों समझ रहे कि कांग्रेस के लिए विकल्प साबित नहीं हो सकती? रीजनल पार्टीज जो है ना वो रहने वाली हैं। अब नेशनल पार्टीज अगर हार रही है बीजेपी के खिलाफ तो उसका क्या होगा? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। तो ये तो सबको सोचना पड़ेगा ना, सिर्फ एक पार्टी को तो नहीं है, हमको भी सोचना पड़ेगा। हम तो बोल रहे थे हमारे चुनाव में, आप मेरे भाषण सुनिए, आशीष फॉलो करे, प्रसाद साहब, आप लोग सब। मैं बोल रहा था निजामाबाद, मैं आपको बोल रहा था मधोल, नहीं निजामाबाद बोल रहा था मैं, मधोल बोल रहा था, निर्मल बोल रहा था मैं, जहीरा नहीं आपको करीमनगर बोल रहा था। ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिकली बोल रहा था, और जो लोग मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे थे, आज मुंह नहीं छुपा सक रहे वो लोग। आज मुंह छुपाने के लायक नहीं है वो लोग। जो ये समझ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी डराने के लिए बोल रहा है, आज बोलो कुछ। अगर आज बीजेपी 8 सीट जीती तो वो लोग जवाबदेह हैं जो गलत फैसले लिए थे। इसी से लगा हुआ सवाल है सर, यूनाइटेड आदिलाबाद में, यूनाइटेड निजामाबाद में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। जिन इलाकों की आपने बात की, इलाके इन जिलों में आते हैं, क्या वजह है बीजेपी का ग्रोथ यहाँ पर इन महाराष्ट्र से लगे हुए बॉर्डरिंग इलाकों में या जिलों में हुआ है? नहीं, कामारेड्डी कितना दूर है महाराष्ट्र से भाई? हाँ, मधोल करीब है, नांदेड़ से बहुत करीब है। निर्मल भी आप बोल सकते हैं 120 किलोमीटर है। बोध की सीट है ना,
वो भी एक है, करीब है, मगर इससे महाराष्ट्र से ताल्लुक नहीं है। बीजेपी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक चैलेंज है वो। मगर अफसोस ये है कि जो लोग जिनको सियासत की सीन नहीं आती, वो सियासत के अगर मुफ्ती बने हुए तो मैं क्या कर सकता हूं उसको। ये किसकी तरफ? हाँ, नहीं, इशारा नहीं है, नहीं, मैं किसी पे इशारा नहीं कर रहा हूं, उंगली उठा रहा हूं। मगर मैं देखिए, जहां तक मेरी बात है, मैं अपने हर कम से कम 80-90 मेरे भाषण हुए, मैं बराबर इन चीजों पर निशानदेही कर रहा था। और लोग मेरे को फोन करके बोलते आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? अरे मतलब मेरे भाई साहब, मैं छोटा मोटा सियासतदान हूं, मुझे दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं? यानी तेलंगाना में जो ग्रोथ है बीजेपी का, उसके लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी को मानते हैं? नहीं, उसके लिए देखिए, उसके लिए जिम्मेदार बहुत से लोग हैं। नहीं, उसके लिए जिम्मेदार तो बीआरएस भी है, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस भी है, उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो बगैर जमीनी हकीकत को जाने आपने फैसले कर लिए। मैं तो पुकार कर कह रहा था कि देखो, ये चुनाव जो हो रहा है 5 साल के बाद क्या होगा उसको सामने रखकर फैसला लो। मैं तो बोल रहा था बात ये, और मैं कोशिशें भी किया। मैं तो यही कह रहा था कि ये जो असेंबली का चुनाव जो है, उसके दूर दराज नतीजे खुदा ना खास्ता ना निकले 5 साल के बाद। अब उनको समझना चाहिए। सर, जो कांग्रेस ने मीम चलाया, एक तरफ बिहार से, एक तरफ कांग्रेस ने जो मीम चलाया। अरे भाई, बात मत करो भाई, अरे हटो ना, तौफीक छोड़ दो, मुरुगन ठहरो। हाँ, कांग्रेस ने जो मीम चलाया, जिसमें तराजू लिए मोदी, एक तरफ बीआरएस, एक तरफ ओवैसी, ये साबित करना चाहते थे कि मोदी जी के हाथ दोनों कठपुतली है। इसका नुकसान जो धर्मनिरपेक्ष फ्रंट है उसको हुआ। मेरे को ये लगता है कि अगर जो सीट कांग्रेस को आई, उनको भी सोचना पड़ेगा। 2% वोट का फर्क है। हाँ, एक चीज का जो मेरे को दिख रहा था कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे बीजेपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को हुआ। मगर कांग्रेस पार्टी तो खैर हमको भी बोले, क्या क्या नहीं बोले हमको। अब चुनाव हो चुका है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने उसको मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया। तो अब देखिए, मगर ये मैं ही तो कह रहा था अब आने से पहले कि मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का। मैं तो था ही नहीं वहां पे। अब नहीं मालूम अब किसको जिम्मेदारी देंगे, किसको। हाँ, ईवीएम को देंगे। अच्छा, ठीक। तेलंगाना में सर कुछ मुस्लिम सोशियो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिट्ठी जारी कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात की। उनको कहा कि हम उनको एक्सटेंड, इनके कैंडिडेट्स को 67 सीट्स पर किया। उसका भी आपको लगता है कुछ असर पड़ा? ये जो सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, चुनाव में हर एक को इख्तियार है अपनी अपनी फैसले देने का, हम किसी को रोक नहीं सकते। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। सवाल आपने मुझसे किया था कि बीजेपी जो जीती है, मैं ये उस पर अपनी राय दिया हूं, मगर हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप किसी की तायीद करें ना करें, उनका इख्तियार है। और ये भी सोचना चाहिए कि भाई, कांग्रेस पार्टी से एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर नहीं आया है। एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर नहीं आया है। 2 तो हमारे खिलाफ खड़े थे, 2 नहीं बल्कि कई खड़े, 3-4 जगह पे खड़े थे। तो ये भी तो रियलिटी है ना। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो फिर द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग बोलते हैं ना उसमें। लेकिन सर, ये भी तो सही है कि ऑलमोस्ट 30% वोट शेयर है माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी का यहाँ पे। बीआरएस ने 3 लोगों को टिकट दिया, कांग्रेस ने 6 लोगों को टिकट दिया। उसमें से जीतकर कांग्रेस जैसा कि कोई भी नहीं आ पा रहा है। तो माइनॉरिटी का इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ भी असेंबली में अरे भाई, ये दोनों पार्टीज को बोलना चाहिए, क्यों नहीं जीत रहे? असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोलेगा? ये इन दोनों पार्टीज को बोलना चाहिए ना।
चाहे बीआरएस हो, चाहे आपके कांग्रेस हो, ये उनको बोलना चाहिए। आप बताइए, जब हर कास्ट का आदमी जीत सकता है, रेड्डी कम्युनिटी 5% है तेलंगाना में, कितने एमएलए जीत कर आए भाई उनके? 43। दोनों पार्टीज में देख लो आप, दोनों पार्टीज को मिला लो आप दोनों पार्टीज को मिला लो, देख लो आप। फिर मुनूर कापू है, पद्माशाली है, मुदिराज है, गंगापुर आपके गौड्स है, यादवाज है, इस पर कोई बात ही नहीं करते आप लोग। आपको पूछना चाहिए भाई, आप लोग इतना ऊपर ऊपर की बात करते, आप है ऊपर के मालूम मेरे को, मगर नीचे की भी बात करिए ना कभी। हो गया सर? हाँ अनेरी, कुछ पूछना है? 1 to 1 नहीं है सर, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं था सर। नहीं अनेरी, वो अब आप पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो आप। हमारे भी नहीं था सर, हमारा तो कैमरा भी नहीं लगा। अरे चलत, तू कहीं को आ रहे, तेरे कौन बोला तेरे को आने रहता तेरे को यहाँ पे? नहीं सर, आप एक अलग से दे दीजिए छोटा। अलग से सब कुछ देना पड़ता है भाई, मेरे को टाइम नहीं है मेरे को। कुछ आए। अरे आप पूछ लो भाई, मैं बैठा हूँ। आप एक काम करेंगे सर, थोड़े से हम लोग लेट आए, पूरे कैमरा माइक्स लगा लेते, एक 2-3 सवाल पूछ लेते हमको। आप पूछिए ना, मैं आपका है ना, माइक से को लगा नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं होता। नहीं, 2 आप पूछो, मैं बैठा हुआ हूँ। आप रख दो आपका, मैं अब ये से रख दो। अच्छा तेरा माइक रख दे भाई, आप माइक रखिए, आप 2 सवाल आप पूछिए, आप माइक रख दीजिए। आप पूछ लो अनेरी, आप माइक रख दो, मैं बोलता हूँ, आप माइक रख दीजिए। हाँ दे दो, हो गया ना आपके? अरे मामू के पास जाओ। लाओ